नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बात अनुराग ठाकुर की, जिन्होंने शीतकालीन सत्र से पहले केंद्रीय मंत्री पीठासीन अधिकारियों की बैठक में बोले अनुराग ठाकुर। कहा, कागज तो सड़क में फाड़े जा सकते हैं, सदन तो चर्चा के लिए होती है। सदन में चर्चा के लिए स्तर को बढ़ाए जाने पर उन्होंने जोर दिया। अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने पीठासीन अधिकारियों की बैठक में ये बात कही। कहा, सड़क पर कागज फाड़े जा सकते हैं, अगर कागज ही फाड़ने हैं तो सड़क पर फाड़िए, लेकिन सदन का समय बर्बाद मत कीजिए। सदन चर्चा के लिए होती है, बहुत कीमती वक्त होता है सदन का। सदन में चर्चा के लिए स्तर को बढ़ाए जाने पर उन्होंने जोर दिया। हमारी कार्य प्रणाली में कैसे बदलाव आया। कागज तो सड़कों पर भी फाड़े जा सकते हैं, सदन तो चर्चा करने के लिए है। और जिसके पास तर्क होंगे, तथ्य होंगे, तो मैंने पिछले भी कई रिकॉर्ड निकालकर देखे, पिछली भी कई डिस्कशंस देखी हैं। डिबेट्स, मुझे लगता है उसकी क्वालिटी को और सुधारने की आवश्यकता है। और खबर नागौर से। नागौर के सीमेंट प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। मुंडवा के सीमेंट प्लांट में यह हादसा हुआ। प्लांट की छत से निर्माण सामग्री नीचे गिरी, एक मजदूर की मौत हो गई। इस हादसे में 6 से ज्यादा लोग घायल हुए। मृतकों की संख्या बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। मौके पर मुंडवा थाना पुलिस पहुंच चुकी है। नागौर के सीमेंट प्लांट में हादसा। मुंडवा के सीमेंट प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। छत से निर्माण सामग्री गिरी, एक मजदूर की मौत, 6 से ज्यादा घायल। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। मौके पर मुंडवा थाना पुलिस। चलिए सीधे लिए चलते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला पत्रकारों से बात कर रहे हैं। सफलतापूर्ण निर्वहन किया है, इसके लिए सभी पूर्व पीठासीन अधिकारियों को आज हमने एक प्रस्ताव के माध्यम से धन्यवाद दिया है, क्योंकि ये पीठासीन अधिकारियों का एक शिखर संगठन है। इसलिए इसकी समीक्षा करते समय नए लक्ष्यों को, नए उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। 21वीं सदी के अंदर देश और समाज में व्यापक बदलाव हो रहे हैं। तकनीक में बदलाव हो रहा है। लोग अपेक्षाएं, जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं सदनों के प्रति और जनप्रतिनिधियों के प्रति बढ़ी है। कार्यपालिका और विधायिका के सामने भी नई चुनौतियां हैं। वैश्वीकरण, अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते प्रयोग, विकास तंत्र की बढ़ती हुई अपेक्षाएं, इन क्रियाकलापों को देखते हुए विधानमंडल की प्रक्रियाओं में जनहित को केंद्रित करते हुए कई बदलाव की अपेक्षा पीठासीन अधिकारियों ने की है। इसको दृष्टि को रखते हुए एक महत्वपूर्ण संकल्प हमने लिया है कि भारत के विधानमंडलों को भी अपनी विधायी प्रक्रियाओं, नियमावलियों और गतिविधियों में यथाशीघ्र समय के अनुरूप परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदैव की तरह संसद का नेतृत्व रहेगा और संसद एक प्रारूप नियमावली अविलंब रूप से सभी विधानमंडलों के स्पीकरों
पूर्व स्पीकरों से, एक्सपर्ट अनुभवों से चर्चा कर एक नई नियमावली बनाएंगे और इस मॉडर्न नियमावली को विधानमंडल को अपनी अपनी स्वायत्तता होती है, उनकी नियम प्रक्रिया बनाने का उनका विधानमंडल का अधिकार होता है और उस विधानमंडल में नियम प्रक्रियाओं को सदन में प्रस्ताव के माध्यम पारित करने का अधिकार भी उन्हीं का होता है। हम एक मॉडल नियमावली बनाएंगे और ये अपेक्षा करेंगे देश की समस्त विधानमंडलों में एक रूपता की नियमावली नियम प्रक्रिया हो जो। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिडनी संवाद को भारत में प्रौद्योगिकी विकास और क्रांति विषय पर संबोधित किया। सिडनी संवाद के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति की जड़ें लोकतंत्र में निहित है। पीएम मोदी ने कहा कि देश में डिजिटल तकनीक से लोगों की जिंदगी बदल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फार्मास्यूटिकल या दवा क्षेत्र के प्रथम वैश्विक नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक शिखर वार्ता की शुरुआत 4 बजे करेंगे, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल उत्तर प्रदेश के झांसी जाएंगे और सेना को भारतीय स्टार्टअप की ओर से बनाए गए ड्रोन देंगे। प्रधानमंत्री कल महोबा में अर्जुन सहायक परियोजना का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 6250 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका में सरकार के अध्यादेश को रद्द करने की मांग की। दरअसल केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई के निदेशकों के कार्यकाल को 5 साल तक बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाई है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख दौरे पर हैं, जहां रक्षा मंत्री 1962 की जंग में हिस्सा लेने वाले सेना के जवानों को रेजांग ला में श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही रेजांग ला वॉर में शहीद हुए सैनिकों को नया युद्ध स्मारक समर्पित करेंगे। काशी में इस बार देव दीपावली पहले से ज्यादा भव्य होगी। 19 नवंबर को वाराणसी के 84 घाट दियों से जगमगाएंगे। इस बार 15 लाख दिए जलाने की योजना बनाई गई। 19 नवंबर को वाराणसी के 84 घाट दियों से जगमगाएंगे। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब के प्रकाशन और बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा अभिव्यक्ति के अधिकार पर रोक नहीं लगाई जा सकती। हालांकि कोर्ट ने कहा याचिकाकर्ता चाहे तो किताब के विरोध में प्रचार कर सकता है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बड़ा बयान दिया। एलजी मनोज सिन्हा ने दावा किया कि 2 साल बाद जम्मू कश्मीर से आतंकवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। मनोज सिन्हा का एक बयान ऐसे वक्त में आया जब घाटी में हाल फिलहाल में आतंकी घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी की वजह से एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार भारतीय जनता पार्टी पर बौखलाए हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर बीजेपी को इसकी कीमत चुकाने तक की चेतावनी दे डाली। सुप्रीम कोर्ट ने आज स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट और पॉक्सो एक्ट को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया कि यौन उत्पीड़न के मामले में स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के बिना भी पॉक्सो एक्ट लागू होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 2025 तक यमुना की सफाई कर दी जाएगी। उन्होंने नाले की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार के प्रयास को बताते हुए कहा कि ओखला, रिठाला समेत कई जगहों पर नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2025 तक यमुना साफ कर देंगे। दिल्ली सीएम ने आगे कहा कि दिल्ली में कई सारे गंदे नाले बह रहे हैं, इसलिए अलग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर उन पानी की सफाई करेंगे और कुछ नालों को डाइवर्ट किया जाएगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति भयावह होती जा रही है। राजधानी दिल्ली के बाद अब यूपी के गौतम बुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर में भी स्कूल कॉलेज बंद करने का आदेश सुना दिया गया है। गौतम बुद्ध नगर में 21 नवंबर तक सभी स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। पंजाब सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा की 18 में से 17 मांगों को स्वीकार कर लिया है। पंजाब के सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा संयुक्त किसान मोर्चा की 18 में से 17 मांगें स्वीकार कर ली गई है, जबकि एक मांग पर विचार किया जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट में महाराष्ट्र के जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जितने भी अनकवर्ड गांव हैं उनके लिए टेलीकॉम कनेक्टिविटी पैकेज पास किया है। आज जयपुर स्थापना दिवस है। जयपुर आज 294 साल का हो चुका है। आज ही के दिन यानी 18 नवंबर 1727 को महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इसकी स्थापना की। जयपुर स्थापना के मौके पर हेरिटेज मेयर मुनेश गुजर और ग्रेटर मेयर शील धाबाई ने गंगापुर दरवाजे पर
गणेश पूजन किया। दोनों क्रेन की सहायता से पश्चिमी दरवाजे के गणेश पोल तक पहुंचे। जयपुर के स्थापना दिवस के मौके पर आज स्टेचू सर्किल पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां ढूंढाड़ परिषद के कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे के साथ जमकर स्थापना दिवस पर खुशी जाहिर की। जयपुर स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत आज कथक परफॉर्मेंस के साथ हुई। गोविंद देव जी मंदिर में आयोजित हुए समारोह में नृत्यांगनाओं ने उत्साह से लबरेज होकर कथक परफॉर्मेंस दी। नए साल पर जनवरी 2022 से जयपुर में कई विकास कार्य धरातल पर उतरेंगे। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर के स्थापना दिवस पर यह जानकारी दी। धारीवाल ने अपने सरकारी आवास पर मास्क वितरण वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करने के बाद कहा कि परंपरागत रूप से जयपुर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। जयपुर शहर आज अपना 294वां स्थापना दिवस मना रहा है। परिषद के संस्थापक अध्यक्ष विजयपाल कुमावत ने स्टैचू सर्किल पर जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जयसिंह की प्रतिमा के आगे केक काटा। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की साल 2021 की पूरक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। बोर्ड ने परीक्षा के लिए अजमेर में 3 परीक्षा केंद्र बनाए हैं। 3 दिन तक चलने वाली पूरक परीक्षा में 1300 परीक्षार्थी शामिल हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का 21 नवंबर को झुंझुनू के बड़ाऊ में संभावित दौरा हो सकता है। दौरे के चलते प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संभावित दौरे को लेकर जिला कलेक्टर यूडी खान बड़ाऊ पहुंचकर हेलीपैड और सभा स्थल का मौका मुआयना किया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने गोविंद डोटासरा पर जमकर निशाना साधा। सतीश पूनिया ने कहा कि गोविंद डोटासरा को इस्तीफा दे देना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की बेटी अनीता बोस के दिए गए बयान पर कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि महात्मा गांधी के साथ ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी आजादी में योगदान था। शिमला में पीठासीन अधिकारियों का 82वें सम्मेलन का समापन समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित करते हुए कहा कि 100 वर्षों की यात्रा में हमने लोकतंत्र की मजबूती के लिए कई निर्णय लिए। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 11,919 नए केस सामने आए, वहीं 470 लोगों की मौत हो गई। देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या 1,28,762 है। बूंदी में चित्तौड़गढ़ जिले की एक महिला ने बंधक बनाकर 6 आरोपियों पर 3 दिनों तक गैंगरेप करने का आरोप लगाया। घटना के बाद पीड़ित महिला ने थाने पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ अपहरण और दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बाड़मेर जिले के बायतू थाना क्षेत्र के बायतू मुख्यालय पर एक महिला के साथ और उसके परिवार पर हमला करने और मारपीट करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। उदयपुर के अंबामाता थाना इलाके में शिल्पी रिजॉर्ट्स के बाहर कुछ असामाजिक तत्वों ने एक इवेंट कंपनी की टीम पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कोटा में पुलिस ने हत्या मामले में खुलासा करते हुए पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। उदयपुर के गोगुंदा विधानसभा से भाजपा के विधायक प्रताप गमेती एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। प्रताप गमेती पर एक महिला ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगाए। इस मामले में महिला ने थाने में FIR दर्ज कराई। बाड़मेर शहर में चोरों का आतंक जारी है। चोरों ने एक सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर मकान से नकदी और जेवरात पार कर लिए हैं। चोरों ने मकान से करीब 75,000 की नकदी और सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर डाला। कोटा के गुमानपुरा इलाके में एक वाहन चोर दिन दहाड़े मोटरसाइकिल चोरी कर फरार हो गया। चोरी की घटना वहां लगे एक CCTV कैमरे में कैद हो गई। कोटा के महावीर नगर इलाके में बदमाशों ने देर रात एक युवक को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घायल को MBS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। टोंक में ACB की टीम ने कार्रवाई करते हुए देवली थाने के तैनात सहायक उप निरीक्षक को 5,000 रुपए की रिश्वत देते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। कोटा के कुन्हारी थाना इलाके के नानता नहर के पास झाड़ियों में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की मौत कैसे और किन हालातों में हुई, पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। नागौर के मुंडवा के सीमेंट प्लांट में ऊंचाई से गिरी सामग्री के गिरने से नीचे काम कर रहे कई मजदूर उसकी चपेट में आ गए। हादसे में एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। चित्तौड़गढ़ जिले के मानपुरा गांव में घर के बाहर अलाव तापते समय कच्ची झोपड़ीनुमा छत पर बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। सवाईमाधोपुर जिले की न्यू कॉलोनी में पानी के टैंक में डूबने से एक 2 साल के मासूम की मौत हो गई, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। बूंदी जिले में निर्माण कंपनी के चल रहे गिट्टी प्लांट में करंट लगने से एक डंपर चालक की मौत हो गई, जिसके बाद गांव के लोगों ने प्लांट पर पहुंचकर आक्रोश जताया। मुंबई के पवई इलाके में एक ऑटोमोबाइल कंपनी के गैरेज में आग लग गई। आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया।
माधोपुर के कुंडेरा बस स्टैंड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक खड़ी गाड़ी में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते धू कर कार जलकर राख हो गई। अजमेर के किशनगढ़ में बीती रात एक कबाड़ के गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बाना जिले के अंता में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में इलाके में हड़कंप मच गया। कोटपुतली के सांबरले कस्बे में 24 से ज्यादा मृत अवस्था में कौवे मिले, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंचे पशु विभाग के कर्मचारियों ने बर्ड फ्लू की आशंका जताई। बांसवाड़ा शहर में नगर परिषद द्वारा चलाया जा रहा प्रशासन शहरों के संग अभियान का आज प्रदेश सरकार के टीडी मंत्री अर्जुन सिंह बामणिया और जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र यादव ने निरीक्षण किया। दोनों मंत्रियों ने शहर के खांदो कॉलोनी में चल रहे इस अभियान का अवलोकन कर अधिकारियों और कर्मचारियों से इस अभियान का फीडबैक लिया। प्रशासन गांव के संग अभियान में जालौर जिले में भरूड़ी ग्राम पंचायत में नवाचार करते हुए पट्टा विहीन भरूड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले 161 परिवारों को पंजीयन कार्यालय में पंजीकरण कर पट्टे वितरित किए गए। उदयपुर में आज सुबह से ही बारिश का दौर शुरू हो गया है। सर्दी में हुई अचानक इस बारिश ने मावठे की आशंका बढ़ा दी। बता दें कि किसानों को मावठे से फसलों को नुकसान होता है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक हरजीराम चौधरी दौसा जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने कृषि विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक की और विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कोटा में विद्युत लाइन के मरम्मत के काम के चलते शहर के कई इलाकों में 3 से 5 घंटे बिजली सप्लाई बंद रहेगी। बीजेपी राजसमंद के जिला प्रभारी वीरेंद्र सिंह चौहान के सानिध्य में बीजेपी की चिंतन बैठक आयोजित की गई। बैठक में पार्टी की स्थिति पर चर्चा की गई। झुंझुनू जिले में आबकारी शुल्क जमा नहीं करवाना 9 दुकान ठेकेदारों को महंगा पड़ गया। आबकारी विभाग ने कार्रवाई करते हुए जिले की 9 दुकानों के लाइसेंस को निरस्त कर दिया। झुंझुनू जिले के खेतड़ी और उदयपुरवाटी के वन क्षेत्र के आबोहवा पैंथर को रास आ रही है। उदयपुरवाटी के मनसा माता की पहाड़ियों में अजीतगढ़ से एक निजी कॉलेज से रेस्क्यू कर लाए गए पैंथर को छोड़ा गया। इसके बाद पैंथर की संख्या 6 हो गई। राजसमंद जिले में मौसम ने अचानक करवट ले ली। सुबह से ही जिले के कई कस्बों में हल्की बारिश हो रही है। वहीं मौसम विभाग ने भी 2 दिनों तक बारिश होने की चेतावनी दी। कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने जयपुर के सरकारी आवास से करीब 10 लाख मास्क बांटने के लिए वाहन रवाना किए। मंत्री धारीवाल ने कहा कि बड़ी संख्या में दानदाता डोनेट कर रहे हैं। अमेरिका से टीके फाउंडेशन ने 15 लाख मास्क भेजे हैं। ये मास्क जयपुर में बांटे जाएंगे। दूसरे शहरों के लिए अलग प्लान है। एक ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर डूंगरपुर से, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला। नेशनल हाईवे 48 पर एक कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई। एक महिला सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उदयपुर के ये सभी लोग बताए जा रहे हैं। उदयपुर से गुजरात जाते समय ये हादसा हुआ। डूंगरपुर से सहयोगी जयेश पवार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयेश, क्या जानकारी, किस तरह यह हादसा हुआ और क्या अपडेट? मैं बताना चाहूंगा, उदयपुर जिले के डबोक निवासी एक परिवार इनोवा कार में सवार होकर करीब 7 लोग थे। कार में सवार होकर गुजरात की ओर जा रहा था। इस बीच में डूंगरपुर जिले के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 48 पर आरा पुलिया के पास एक घुमावदार टर्न है। उस टर्न पर एक कार बेकाबू होकर 30 फीट गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति ने बिछीवाड़ा अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा है। और इसके अलावा एक महिला सहित 3 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनको बिछीवाड़ा थाना पुलिस ने डूंगरपुर जिला अस्पताल, पहले प्राथमिक उपचार बिछीवाड़ा अस्पताल में करवाया। इसके बाद डूंगरपुर अस्पताल रेफर कर दिया है। शवों को भी डूंगरपुर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। साथ ही जो सूचना है वो परिजनों को दे दी गई है। परिजनों के आने के बाद में आगे की कार्रवाई हो पाएगी। सुमित, ठीक है, शुक्रिया जयेश तमाम जानकारी के लिए।
और अब बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख दौरे की, जहां उन्होंने ब्रिगेडियर रिटायर्ड आरवी जटार से मुलाकात की। इसे लेकर उन्होंने ट्वीट कर एक फोटो भी शेयर किया। साथ ही लिखा कि मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे रेजांग लॉ की लड़ाई में बहादुरी से लड़े ब्रिगेडियर रिटायर्ड आरवी जटार से भेंट करने का अवसर मिला। वे उस समय कंपनी कमांडर थे। उनके प्रति सम्मान के भाव से मैं अभिभूत हूँ और उनके साहस को मैं नमन करता हूँ। ईश्वर उन्हें स्वस्थ रखे और दीर्घायु करे। जयपुर का आज 294वां स्थापना दिवस है। राजे रजवाड़ों, शानदार महलों, गढ़ और कई ऐतिहासिक इमारतों वाला जयपुर आज पूरी दुनिया में पिंक सिटी के नाम से मशहूर है। पिंक सिटी के स्थापना दिवस पर 1 महीने तक शहर में कई कार्यक्रम होंगे। कार्यक्रम में सबसे पहला न्योता जयपुर के सबसे प्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर को दिया गया। इसके बाद गंगापोल दरवाजे पर भी दोनों मेयर पूजा करने पहुंचे। वहीं स्टैचू सर्किल पर भी कई कार्यक्रम हुए। शहर के गोविंद देव जी मंदिर में कथक का आयोजन भी हुआ। जयपुर स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत आज कथक परफॉर्मेंस के साथ हुई। गोविंद देव जी मंदिर में आयोजित हुए समारोह में नृत्यांगनाओं ने उत्साह से लबरेज होकर कथक परफॉर्मेंस दी। परफॉर्मेंस को देखने के लिए समारोह में हेरिटेज मेयर मुनेश गुजर और ग्रेटर मेयर शील धाबाई मौजूद रही। परफॉर्मेंस के बाद जयपुर की स्थापना और कथक के इतिहास पर कलाकारों से बात की न्यूज 18 संवाददाता सचिन कुमार ने। जयपुर के स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत आज कथक नृत्य के साथ हुई। जयपुर की गोविंद देव जी मंदिर में ही ये समारोह आयोजित किया गया। जो कलाकार यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि यहाँ परफॉर्मेंस देकर और जयपुर के स्थापना दिवस पर परफॉर्मेंस देकर उनको कैसा लगा। आज आपने कथक नृत्य की परफॉर्मेंस दी है, कैसा लगा? हमेशा स्टेज परफॉर्मेंस आप लोग देते हैं, लेकिन आज जयपुर का स्थापना दिवस समारोह इसलिए कुछ और कोविड के बाद स्टेज परफॉर्मेंसेस वैसे ही कम हो गए थे, तो ये मंदिर में करना हमेशा ही हमारे भाग्य की बात है। और बाकी गुरु जी के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करते आए हैं बहुत टाइम से, तो हमेशा अच्छा ही लगता है। आप क्या कहेंगे कथक और जयपुर के इतिहास के बारे में अगर कुछ बता सकें? जयपुर घराना कथक घराने का सबसे पुराना घराना है और इसका जयपुर से बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। स्पेशली इसमें भी ये वीर रस प्रधान है और यहाँ पे आपने जैसा देखा भक्ति रस है। यहाँ पे भजनों का बहुत ज़्यादा प्रभावित है, लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कथक घराने को, ये जयपुर घराने को, क्योंकि भजन ज़्यादा इसमें होते हैं। और जैसा आपने देखा यहाँ पे माहौल समा बंधा। जी मैम, आप बताएं कथक के बारे में और जयपुर के बारे में भी क्या? मैं जयपुर में हूँ तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ, क्योंकि कथक का जो घराना है जयपुर घराना वो सबसे प्राचीन माना जाता है। और जयपुर में गुणीजन खाना यहाँ रहा है कलाकारों को बढ़ाने के लिए। हमेशा यहाँ से बड़े बड़े कथक कलाकार, बड़े बड़े कलाकार निकले हैं और ये परंपरा आज तक चल रही है। तो जयपुर घराने का विकास करने में हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वीर रस, भक्ति रस और लयकारी प्रधान ये घराना रहा है। तो बच्चों को मेहनत तो बहुत लगती है, लेकिन जयपुर में होके और जयपुर घराने का कथक करके और जयपुर समारोह की शुरुआत, ये एक बहुत अद्भुत हमारे लिए समय होता है। और वो गोविंद देव जी का मंदिर हो, ये हमारे लिए एक बहुत अद्भुत प्रस्तुति होती है। मैम से बात करने के लिए तो ये थे कलाकार और उनके गुरु, जिनका कहना है कि जयपुर समारोह पर परफॉर्मेंस करके ये बहुत अच्छा अनुभव करते हैं और यहाँ की जो परफॉर्मेंस है वो और परफॉर्मेंस से काफ़ी जुदा होती है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18। किसी भी शहर के विकास की रफ्तार के लिए उद्योग धंधों का फलना फूलना जरूरी है। इस बात को जयपुर ने बखूबी समझा। यही कारण है कि गुलाबी नगरी में उद्योग धंधों की कमी नहीं रही। कुछ उद्योग और कारोबार तो इस शहर की पहचान बन गए। जहां सजता है कलर स्टोन का बाजार, कुंदन और मीना का बड़ा कारोबार, शानदार साड़ियां बरबस लुभाती है, लाख की चूड़ियां शोभा बढ़ाती हैं। किसी भी शहर के सफर में 294 साल का समय तय करना कोई मामूली बात नहीं है, वो भी बदलते वक्त की तेज रफ्तार के साथ। जयपुर ने भी 294 सालों का सफर बदलती दुनिया के कंधे से कंधे मिलाकर तय किया। गुलाबी नगरी के इस सफर को यहाँ के उद्योग धंधों का बखूबी साथ मिला।
यहाँ के शासकों और लोगों ने ये बात भली भांति समझ ली थी कि अगर दुनिया के साथ दौड़ना है तो उद्योग धंधों का विकास जरूरी है। शहरवासियों की इस दूरदर्शिता से पिंक सिटी में उद्योग धंधों और कारोबार को उड़ान मिली। सच्चाई तो ये है कि कई कारोबार तो पिंक सिटी के ही नाम से जाने जाते हैं। यकीन मानिए, पूरे देश में कलर स्टोन की सबसे बड़ी मंडी इसी शहर में सजती है। इतना ही नहीं, जयपुर के जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री का पूरे देश में डंका बजता है। देखिए, जयपुर शहर एक ऐसा है, यहाँ पर जितनी भी कलर स्टोन्स की मैन्युफैक्चरिंग वो जयपुर शहर में होती है। रफ जो रॉ मटेरियल है ज़रूर बाहर से आता है, राजस्थान में भी माइनिंग है जहाँ से निकलता है, और उड़ीसा की माइनिंग से निकल के जयपुर ही आता है, सारा मैन्युफैक्चरिंग यहीं होता है और पूरे वर्ल्ड के अंदर जाता है इंडिया के साथ में उसका माल। वो उसके अलावा जयपुर के अंदर में जो ज्वेलरी बनती है, कुंदन मीना की ज्वेलरी सबसे फेमस ज्वेलरी है, जिसमें डायमंड की पोल की, बिल्लोर की पोल की स्टोन्स के साथ में, कलर स्टोन के साथ में काफ़ी बड़ी ज्वेलरी बनती है गोल्ड के अंदर में, कुंदन मीना ज्वेलरी उसको बोलते हैं। उसके अलावा सिल्वर की ज्वेलरी भी काफ़ी अच्छी बनती है 9225 की, जो अपने राजस्थान की शैली का जयपुर शहर का काम होता है, नक्शी वगैरह का, उस टाइप की ज्वेलरी पूरे वर्ल्ड मार्केट में जाती है। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट्स, गारमेंट्स और टेक्सटाइल सेक्टर में भी जयपुर ने अपना अलग ही मुकाम बनाया है। यहाँ तैयार किए गए उत्पादों की मांग विदेशों में भी है। यहाँ के पारंपरिक उद्योगों का तो कोई जोड़ ही नहीं है। सांगानेर और बगरू प्रिंट पूरी दुनिया में मशहूर है। सांगानेरी रंगाई छपाई का उद्योग तो करीब 250 साल पुराना है, जिसकी नींव राजा सवाई मानसिंह प्रथम ने रखी थी। लाख की चूड़ियों का कारोबार तो जयपुर की स्थापना से पहले से ही चला आ रहा है। के अंदर इसकी डिमांड काफ़ी है और बड़ी दूर दूर से, बड़े शहर से और जगह से इसका नाम सुन के यहाँ लोग आते हैं, उस चीज़ की खरीदारी करते हैं, काफ़ी खरीदारी चलती है। हालांकि बदलते वक्त की मार परंपरागत उद्योग धंधों पर भी पड़ी है, लेकिन जिसने शहर को पहचान दी उसके सफर का साथ ही रहा, उसे हर हाल में जिंदा रखना है, क्योंकि अभी आपके साथ इस शहर को भी लंबा सफर तय करना है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सचिन कुमार। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।